हिमाचल में देर रात को महसूस किए गए भूकंप के झटके, दहशत से घरों से बाहर निकले लोग। खबर है कि नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में शुक्रवार रात को करीब 10:30 बजे आए भूकंप से हिमाचल में की धरती कांप उठी और प्रदेश के अधिकांश जिलों में शुक्रवार रात 10:34 से 10:36 के बीच में 2-3 झटके महसूस किए गए और भूकंप की तीव्रता लगभग 6.1 आंकी गई है और भूकंप के झटके महसूस होते ही कई लोग घरों से बाहर भी निकल आए। वहीं खबर है कि कांगड़ा जिले में भूकंप के झटके काफी देर तक लगते रहे। लोग डर के मारे घरों और होटलों से बाहर निकल आए और घर के अंदर सामान सब हिलने लगा तो लोगों को भूकंप का एहसास हुआ और कांगड़ा में भूकंप के 2 झटके महसूस हुए। धर्मशाला के विक्रम बलराम सिंह और साक्षी ने बताया कि भूकंप आने के बाद कुछ समय तक पंखे हिलते रहे और केंद्रीय विवि जम्मू में तैनात एवं धर्मशाला कॉलेज में रहे वरिष्ठ भू वैज्ञानिक सुनील धर ने बताया कि जिला कांगड़ा भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। यही वजह है कि इस जोन में बार बार भूकंप के छोटे मोटे झटके लगते रहते हैं। वहीं अगली खबर है कि हिमाचल में पहली बार होगा कड़कनाथ मुर्गा का पालन, किसानों को होगा फायदा। खबर है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार कड़कनाथ मुर्गा का पालन किया जाएगा और इससे किसानों की आय सुदृढ़ होगी। पशुपालन विभाग प्रदेश के किसानों को कड़कनाथ मुर्गों के 25-25 चूजे निःशुल्क देगा। इसके लिए पशुपालन विभाग ने सरकार के प्रस्ताव भेजा है और विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन में सरकार से इसकी अनुमति भी मिल जाएगी और इसके बाद इच्छुक लाभार्थियों को 25-25 चूजे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। और प्रदेश में कई जगह लोग कड़कनाथ मुर्गे पाल रहे हैं और बाजार में इसका चूजा 70 से 150 रुपए तक मिलता है और कड़कनाथ मुर्गों की पहचान करना बेहद आसान है। कड़कनाथ मुर्गा काले रंग के होते हैं और इसकी कगली, टांगे और आंखों का रंग काला होता है। यह मुर्गा वजन में 1 से 1.5 किलो तक का होता है और मुर्गे का मांस भी काले रंग का होता है। आपको बता दें कि ये हृदय रोगियों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होता है। इसका मांस एक अंडा 60 रुपए तक का हो सकता है। कड़कनाथ मुर्गे का मांस प्रोटीन से भरपूर होता है और अन्य मुर्गों के मुकाबले इसमें भारी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है और इस मुर्गे में अमीनो एसिड भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। खास बात यह है कि कड़कनाथ मुर्गे के मांस में बेहद कम कोलेस्ट्रॉल होता है जो हृदय रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। कड़कनाथ मुर्गे का मांस बाजार में 800 से 1000 रुपए प्रति किलो का होता है। इसका अंडा भी 30 से 60 रुपए तक का बिकता है। वहीं अगली खबर है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिमाचल में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो वैक्सीन जो कि कोरोना से बचाव के लिए है, वहीं वैक्सीन लगाने से लोगों के लिए एक खतरा बनी हुई है। खबर है कि वैक्सीन की पहली डोज के बाद 3 डॉक्टर हुए पॉजिटिव। खबर है कि कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन की पहली डोज लगाने के बाद इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल शिमला में 3 डॉक्टर पॉजिटिव निकले हैं। वैक्सीन लगने के करीब 10 मिनट बाद इनका कोरोना के लक्षण दिखे और इस पर तीनों का कोरोना टेस्ट करवाया गया जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एहतियातन तीनों को होम आइसोलेट कर दिया गया है और इससे पहले वैक्सीन लगाने के बाद तीनों डॉक्टर अस्पताल भी आते रहे हैं। वहीं अगली खबर है, जैसे कि आप सब जानते हैं, लोगों में एक दूसरे के प्रति मानवता वैसे ही गिरती जा रही है। वहीं खबर निकल कर आई है कि तेल का टैंकर पलटा तो मदद के बजाय पेट्रोल चुराने लगे लोग। खबर है कि हिमाचल प्रदेश के ऊना के हमीरपुर की ओर जा रहा पेट्रोल का भरा टैंकर शुक्रवार को पैरापिट से टकराकर नेशनल हाईवे पर पलट गया और ट्रक चालक ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। यह हादसा बोटा से 2 किलोमीटर दूर रोहिणी मोड़ पर शाम के करीब 4:30 बजे हुआ और टैंकर पलटने से हजारों लीटर पेट्रोल सड़क पर बह गया। उधर टैंकर पलटने की खबर सुनते ही मौके पर पहुंचे लोग मदद करने के बजाय बोतलों और बाल्टियों से पेट्रोल भरकर ले गए। सड़क से कार, जीप और 2 पहिया वाहनों के गुजरने वाले लोग पेट्रोल बोतलों में भरने में जुट गए और किसी ने भी टैंकर चालक का हाल तक भी नहीं पूछा। पेट्रोल सड़क पर बहने से 2 पहिया वाहन स्किड होने शुरू हो गए और सूचना मिलते ही बोटा पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई अजय सिंह ने कहा कि हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। अगली खबर है कि हिमाचल की हालत हो रही है खस्ता। कर्ज में डूबता हिमाचल, बजट से ठीक पहले फिर 1000 करोड़ रुपए का लोन लेगी सरकार। खबर है कि साल 2021-22 के बजट में ठीक पहले हिमाचल सरकार एक बार फिर 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी और इससे पहले बीते महीने भी सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। लगातार तीसरे महीने सरकार 1000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है और ऐसे में जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार से इस संबंध में विशेष मंजूरी लेने के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है और राज्य सरकार का इस वित्तीय वर्ष का व्यय बजट अनुमानों के काफी ऊपर है। बजट सत्र में इसके लिए विधेयक पारित कर अनुरूपक बजट का प्रावधान किया जाएगा क्योंकि राज्य सरकार को कर्मचारियों, पेंशनरों और वेतन भत्ते देने में खासी दिक्कत हो रही है और विकास कार्यों के लिए भी बजट में कमी है। कोरोना काल में राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति और भी डगमगा गई है और इसके लिए अब लगातार सरकार कर्ज ले रही है।
वहीं अगली खबर है कि डीसी सहित अन्य अधिकारी कर्मियों को भी लगा वैक्सीन टीका। खबर है कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में शुक्रवार को डीसी राकेश कुमार प्रजापति ने भी वैक्सीन लगवाई और साथ में कार्यालयों के कर्मचारियों अधिकारियों के सहित 657 फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को 28 दिन बाद फिर से वैक्सीन लगाई जाएगी और टीकाकरण की प्रक्रिया के दौरान किसी भी केंद्र में कोई समस्या सामने नहीं आई है। वहीं खबरों की समाप्ति से पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें, सुजान सिंह पठानिया, कांग्रेस विधायक सुजान सिंह पठानिया का निधन हो चुका है और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर से बने थे ऊर्जा मंत्री। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया का शुक्रवार को निधन हो गया है और सुबह करीब 7:30 बजे तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन इससे पहले पर ही देहांत हो गया और उन्हें वर्ष 2017 में अधरंग हो गया था और तब से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और शनिवार को उनका पैतृक गांव में शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और पठानिया के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा बेटी, बेटा और बहू और 2 पोते हैं। उनका जन्म 22 सितंबर 1943 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। तो खबरों की यही समाप्ति करते हैं। खबरों की उसी तरह के रोजाना अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एक लाइक जरूर दें। धन्यवाद। देखते रहिए KH मीडिया।